हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गदर पार्टी पे बात करने के लिए। तो हम लोग इसके बारे में आज सारे पॉइंट देखेंगे कि ये है क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई, ये कब किया गया और इसके संस्थापक मेंबर कौन थे। तो इन सारी बातों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस का फायदा हो सके और अपने आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर से तैयारियां कर सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये गदर पार्टी क्या है। तो ये गदर जो है, ये गदर एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है। तो गदर का अर्थ होता है क्रांति या फिर विद्रोह। तो इस गदर पार्टी का नाम एक्चुअली पहले गदर पार्टी नहीं पड़ा था। ये गदर पार्टी जो थी वो पहले आपको हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से खोला गया था। इस संस्था की स्थापना किया गया था किस नाम से, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से। ये देखिए, ये पैसिफिक कोस्ट जो है, ये पैसिफिक कोस्ट एक्चुअली क्या है, तो ये प्रशांत महासागर के किनारे इस हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया गया था भारतीयों के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अब देखिए, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। इनके द्वारा कब किया गया था इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। तो इसी का बाद में कब, तो इसके द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के द्वारा एक साप्ताहिक अखबार निकाला गया। ठीक है, अखबार जो निकला वो साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक दिन निकलने वाला ये अखबार था और इसी का नाम था गदर। तो इसी के नाम पे ये गदर, इस पार्टी का नाम रख दिया गया गदर पार्टी। तो देखिए, ये क्या हुआ कि 1 नवंबर 1913 को इस एसोसिएशन के द्वारा साप्ताहिक अखबार गदर का पहला अंक जो है जिसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, और इसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका उर्दू में हुआ। ये उर्दू में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ और जिसके बाद हिंदी में, उसके बाद पंजाबी, गुरुमुखी, इन सारी भाषाओं में भी इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पहला अंक जो इसका निकला वो किस में निकला, तो उर्दू भाषा में इसका पहला अंक का प्रकाशन किया गया था। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अब ये देखिए, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी स्मृति में इस अखबार को निकाला गया था इस एसोसिएशन के द्वारा। मगर बाद में क्या हुआ, इसी अखबार के नाम पे इस पार्टी का नाम ही पड़ गया कि गदर पार्टी। ठीक है, तो देखिए, इस पार्टी का सबसे मेन बात क्या है कि इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय देखिए, ये सैन फ्रांसिस्को। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो ये सैन फ्रांसिस्को जो है ये अमेरिका में है। ठीक है, तो अब देखिए, इस पार्टी को शुरू किसने किया, तो इस पार्टी को शुरू करने का श्रेय जाता है जो भारतीय लोग अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे। क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या था कि भारत में अकालें हो रही थी। तो अकाल के कारण क्या हुआ, लोगों को अपने रोजी रोटी के लिए विदेश में जाके वो अपना रोजी रोटी चलाना चाह रहे थे। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे भारतीय जो है भारत से पलायन करके विदेश गए और वहीं पे अपना कामकाज ढूंढा और वहीं पे कुछ लोगों के द्वारा एकत्रित होकर इस हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया गया। किसके द्वारा, तो सोहन सिंह भाकना के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय थे उन्हीं के द्वारा एक गदर पार्टी की स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो भारत को ब्रिटेन की अधीनता से स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य था। मतलब ये पार्टी इसीलिए बनी थी कि भारत जो ब्रिटेन से गुलाम था ब्रिटेन का, तो इसको आज़ादी दिलाना इस पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, अब देखिए, इस पार्टी में क्या हुआ, तो लाला हरदयाल की भी बहुत अहम भूमिका थी। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि इसका गठन किसने किया, तो अगर आपके
एग्जाम में सोहन सिंह भाखना नहीं होते हैं तो आपको इसका आंसर लाला हरदयाल के साथ जाना होगा। अब देखिए, इस पार्टी का जो है, इस पार्टी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसका कारण क्या था कि इस पार्टी में जो थी दूरगामी रणनीति का अभाव था, सुदृढ़ संगठन नहीं था। इसका जो संगठन था वो ढीला था, सुदृढ़ नहीं था और कुशल नेतृत्व भी इनके पास नहीं था। इस कारण से ये पार्टी अपने लक्ष्य को पाने में विफल हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पार्टी जो है वो पहली बार इस तरह की क्रांतिकारी पार्टियां बनी थी। इससे पहले भी अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी संस्था बनाई गई थी। जो कनाडा में जो इससे पहले बनाई गई थी वो एक वैंकूवर में बनाई गई थी जिसका नाम था स्वदेशी सेवक गृह। आप लोग से पूछ लिया जाएगा स्वदेशी सेवक गृह ये कहाँ बनाई गई थी, तो आप लोग को याद रखना है कि ये वैंकूवर में बनाई गई थी। और एक सिएटल में बनाई गई थी जिसका नाम है यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ बनाई गई थी? सिएटल में। और स्वदेशी सेवक गृह, स्वदेशी सेवक गृह कहाँ बनाई गई थी? तो वैंकूवर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो गदर पार्टी थी इसका एक टैगलाइन था। ये गदर पार्टी का टैगलाइन कहिए या अखबार जो निकलती थी उसमें एक क्या था कि उसमें एक लाइन लिखी जाती थी, वेतन में आपको मृत्यु, मूल्य जो है वो मिलेगा शहादत, पेंशन जो है वो मिलेगा स्वतंत्रता और युद्ध मैदान क्या है? भारत। तो ये एक लाइन लिखी आती थी इस गदर पार्टी के अखबार में। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि वेतन, मृत्यु, मूल्य, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता और युद्ध मैदान भारत, युद्ध मैदान भारत कहे या नौकरी का क्षेत्र भारत कहे, एक ही बात हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और कोई पॉइंट ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपको याद रखने हैं। इन सारे पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम एग्जाम में आसानी से बन जाएगा और आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो सारे स्टेट पीसीएस जितने भी आते हैं उसमें आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और यूपीएससी में भी ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा। और जितने भी छोटे मोटे वन लाइनर एग्जाम होते हैं वहाँ भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे ये सारे पॉइंट। तो इसे याद रखें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और आप लोग बेल बटन जरूर दबा लें जिससे अगली वीडियो हमारी जब भी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देखकर अपने एग्जाम के लिए कुछ अच्छे तैयारियां कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।